हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है और क्या करना है कि इसमें हमको लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म को लिखना है और सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का फर्स्ट कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th का 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है जिन्होंने कि इस मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स। लेट the number of girls is x और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम लेट कर लिए यहाँ पर y। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लिए यहाँ पर लेट किए हैं x। तो x इज इक्वल टू क्या कर रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 क्या अधिक है तो y प्लस 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि हमको यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x y का दोनों इक्वेशन का हमको इसमें लिखना है। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू 5 लिए। ठीक है, y का 5 लिए तो क्या होगा कि x क्या कितना होगा तो x भी हो जाएगा 5। y का हम लेते हैं 3, तो y 3 तो x कितना तो x 7। y का 4 लिए तो y 4 तो x कितना 6। ठीक है, नेक्स्ट है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y का वैल्यू सपोज कि y का वैल्यू हम 0 ले लिए, y 0 तो x कितना तो x हो जाएगा 4। ठीक है, y का वैल्यू हम यहाँ पर 3 लेते हैं, y का 3 लिए तो माइनस वाई इधर राइट हैंड साइड में जा कर के क्या होगा प्लस हो जाएगा तो x हो जाएगा कितना 7। ठीक है, y का वैल्यू हम यहाँ पर 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 8। तो y हम लेते हैं यहाँ पर 4 तो x कितना हो गया 8। अब इस दोनों इक्वेशन का हम बारी बारी से ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे और कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 5 और 5। सेकंड है कि x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 7 यहाँ है, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 कहाँ है यहाँ है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका 7 और 3। फिर लास्ट कोऑर्डिनेट है इसका x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है और y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पर। अब इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्राफ का ड्रॉ इसका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इसके ऊपर
लिखना हमको जिसका वो ग्राफ है, तो किसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस सेकंड इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4, तो x 4 कहाँ है? तो x 4 है यहाँ, ठीक है, और y 0, तो y 0 यहीं पर हो गया। तो हम इसको मेंशन क्या करेंगे, 4 और ये 0, ठीक है। फिर है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या, यही कोऑर्डिनेट हो गया इसका 7 और 3। लास्ट कोऑर्डिनेट है इसका x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर है और y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 ये यहाँ पर। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट होगा 8 और 4। अब क्या करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। तो इसका यहाँ से ज्वाइन करने से कुछ इस तरह से होगा और फिर इसके ऊपर ये ग्राफ किसका है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन ये लेफ्ट वाला जो होता है क्या x कोऑर्डिनेट होता है और राइट वाला क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो हम x किसको लेट किए थे, तो x लेट किए थे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसका जो आंसर हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट है ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना ₹46। तो कॉस्ट निकालना है हमको 1 पेंसिल का कितना और 1 पेन का कितना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज़। 1 पेंसिल का कॉस्ट हम लेट किए x रुपीज़ और 1 पेन का लेट किए y रुपीज़। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 5 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा, तो 5 पेंसिल्स का कॉस्ट होगा तो 5x, ठीक है। और फिर एंड 7 पेन्स, तो 1 पेन का कॉस्ट है y रुपीज़, तो 7 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, तो 7y, तो 7y और प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड है, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना रुपीज़ है ये, तो ₹50। इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 1 पेंसिल का x रुपीज़, तो 7 पेंसिल्स का कितना, तो 7x। अब प्लस फिर क्या है 5 पेन्स, तो 5y इज इक्वल टू ₹46। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब कोऑर्डिनेट को लिखते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू 0 लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर हम 0 ले लिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना, तो ये होगा 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं कि y का वैल्यू हम ले लेते हैं 5। तो y का वैल्यू 5 लिए तो 7 5 जा कितना 35 और इज इक्वल टू इधर है 50। तो 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और x हो जाएगा कितना 3। तो y का वैल्यू हम 5 लिए तो x आया 3, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो y का वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू कितना 46 माइनस 25, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 7x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू कितना 3। तो y कितना लिए थे हम 5, तो y 5 और x कितना आया 3। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम -2 ले लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू हम -2 लेंगे, तो 7x प्लस ये -2 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये -10, ठीक है। और
इज इक्वल टू ये 46, तो 7x और ये कितना -10 इज इक्वल टू 46। तो इस तरह से क्या जाएगा 7x, ये -10 इधर आके क्या होगा प्लस होगा, तो 56। तो x इज इक्वल टू कितना आया 8, यानी कि y का वैल्यू हम -2 लिए है ना, y का वैल्यू -2 लिए तो x कितना आया 8 आया। अब इस दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0 ये यहीं पर होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा x का 10 और y का 0। फिर है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 कहाँ है, तो यहाँ। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 और 5। अब क्या करेंगे, इसके लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से कुछ इस तरह से होगा, ये इसका ग्राफ का लाइन हुआ। और फिर क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो लाइन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, हमको यहाँ पर लिखना है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर अब इस सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ को प्लॉटिंग करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो x 3 है और y 5 है, तो x 3 और y 5 कहाँ पर होगा इसमें, तो x 3 तो यहाँ पर है, ठीक है, और y 5 कहाँ है, तो यहाँ पर। तो मीन्स यहीं पर हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट है ना, ये x 3 और y 5। फिर है x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 यहाँ है, ठीक है, और y है कितना, तो -2, तो x 8 और y -2 यहाँ पर हो गया। ये कोऑर्डिनेट होगा 8 और -2। फिर क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से इसका कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। और फिर इस ग्राफ के ऊपर ये किसका ग्राफ है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट है 3 और 5। इसका मतलब कि ये जो 3 है वह x का कोऑर्डिनेट होता है। तो x हम किसको लेट किए थे, x लेट किए थे हम पेंसिल को, और y किसको लेट किए थे, तो y लेट किए थे हम पेन को। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ और 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके ये पता करना है कि क्या इसका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, पैरेलल लाइंस का है, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस का है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कंपेयर करते थे इस तरह से कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका ग्राफिकल नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मीन्स दोनों ग्राफ जो है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। और सेकंड केस था इसका कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो ग्राफ होगा नेचर वो होगा पैरेलल लाइंस का। और जब तीनों इक्वल हो, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो नेचर होगा ग्राफ का वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसी तरह से a1, a2, b1, b2, c1, c2 को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं।
तो A1 क्या हो गया, तो A1 हुआ 5, B1 कितना, तो B1 हो गया ये -4, और C1 कितना, तो C1 हो गया 8, ठीक है। अब A2 कितना, तो A2 हो गया 7, B2 तो B2 हुआ 6, और C2 तो C2 हो गया -9, क्योंकि ये कोफिशिएंट होता है ना, जैसे कि हम यहाँ पर B2 लिए तो B2 कितना 6y है, तो y का कोफिशिएंट क्या है 6, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया +6। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि ये जो B1 है, B1 हम -4 लिए क्योंकि y का कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब इसके रेशियो को हम कंपेयर करते हैं कि A1/A2, तो A1/A2 तो A1 कितना 5 और A2 कितना 7, फिर उसी तरह से B1/B2, तो B1 कितना है, तो B1 है -4, और B2 कितना है, तो 6। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा -2/3। अब एक और C1/C2 हम इसका निकालते हैं, C1/C2, तो C1 है कितना 8 है ना, ये 8 है, और C2 है कितना -9। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से किसको फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट को देखते हैं हम यहाँ पर, है ना, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो A1/A2 कितना है, तो 5/7 है, और B1/B2 कितना है, तो -2/3। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैच नहीं किया, इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि A1/A2 आया 5/7, ठीक है, और B1/B2 आया -2/3, तो ये जब इक्वल नहीं होगा, है ना, ये इक्वल नहीं है, तो इसका ग्राफिकल नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि इस दोनों का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, मीन्स एक जगह क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड नंबर है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे कि इसका उसी तरह से A1, A2, B1, B2, C1, C2 हमको पहले लिखना होगा, तब क्या होगा कि कंपेयर करने में थोड़ा इजी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि A1 कितना है, तो A1 है 9, B1 कितना, तो B1 है 3, है ना, और C1 कितना है, तो C1 है 12, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं, तो A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, और C2 कितना है, तो C2 है 24। अब हम इसका रेशियो लेते हैं A1/A2, तो A1/A2 कितना, A1 है 9 और B1 है 18, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, हाफ, ठीक है। फिर B1/B2, तो B1 कितना 3 और B2 है 6, तो 3/6, इसका भी कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये हाफ। और लास्ट है C1/C2, तो C1 है 12 और C2 है 24, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा, हाफ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर है कि तीनों का रेशियो, है ना, क्या हो गया, वो इक्वल होगा। मीन्स क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो तो दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा क्या होगा, वो कोइंसिडेंट कर जाएगा, मीन्स ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका यहाँ पर ये जो नेचर होगा क्या होगा, कोइंसिडेंट। 2 का थर्ड नंबर है कि 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 और 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A1 कितना होगा, तो A1 6 है, B1 कितना, तो B1 होगा -3, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस में यहाँ पर, ठीक है। और C1 कितना हो गया, तो C1 है यहाँ पर 10। फिर उसी तरह से A2 हो गया 2, है ना, 2x है तो x का कोफिशिएंट 2, और B2 -1, ठीक है, और C2
9। तो हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं अब कि A1/A2। तो A1 कितना है 6 और A2 कितना है 2। तो इसका रेशियो क्या आया 3:1। जैसे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ठीक है। फिर है B1/B2। तो B1 कितना -3 और B2 कितना -1, यानी -3/-1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इसका भी क्या आ गया 3/1। फिर है C1/C2। तो C1 कितना है 10 और ये है 9। ठीक है, 10 और 9। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि A1/A2 है ना, यहाँ पर है कि A1/A2 ये 3:1 है और B1/B2 ये भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब जरा C1/C2 का देखते हैं तो C1/C2 क्या है 10/9 है ना ये। तो C1/C2 तो ये इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो यहाँ पर हम एक बार इसको फिर लिख देते हैं कि A1/A2। तो A1/A2 हो गया यहाँ पर 3/1। ठीक है, तो ये तो इक्वल है किसका, तो ये 3/1 का इक्वल है। लेकिन ये C1/C2 जो है ना ये 10/9। तो ये तो इसका इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कब होगा, तो ये तभी होगा जब लाइन पैरेलल्स होगा। इस दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो लाइन होगा ड्रॉ वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।